जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मैंने शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आज हम उसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये जानेंगे कि आखिर इंडिया ने उन्हीं साइट्स को क्यों चुना, आखिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, और ऑपरेशन सिंदूर के जो जो मिसाइल्स या वेपन्स हमने यूज किए थे उनके बारे में जानेंगे। और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अभी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि उनके पास कितने हथियार हैं, हमारे पास कितने हथियार हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि अभी मौजूदा हालात क्या हैं। और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद फिर हमने एक रिप्लाई दिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख करके, फिर वहां पे सेडिमेंट फ्लशिंग करके, और उसके बाद से एक मेजर अटैक करके, जो एक मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट प्लेसेस पे अटैक करके हमने बताया कि इंडिया पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया है? सिंदूर हमारे हिंदू धर्म में मान्यता का प्रतीक होता है। कोई भी औरत सिंदूर को अपना ईमान मानती है, उसको अपनी ब्रेविटी मानती है, तो उसको बचाए रखने के लिए ये नाम का हमने प्रयोग किया है कि हम अपना सिंदूर बचा सकते हैं, हम उतने कैपेबल हैं, हम उतने सक्षम हैं कि हम कोई भी अगर हमारे सिंदूर पे, हमारे मर्यादा पे ऐसा कुछ अटैक करेगा तो हम उसको बिफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये 9 जो साइट्स हैं, चाहे वो ये जैसे मोहम्मद आप सभी लोग जानते हैं, या फिर लश्कर तैयबा का जो एक और यूनिट है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने शुरू में पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली कि हमने ही अटैक करवाया है। बाद में उन्होंने वो जिम्मेदारी वापस ले ली। जब इंडिया पाकिस्तान यूएस के तरफ एक न्यूज आ रहा था तो उसमें पाकिस्तान ने बोला कि आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मत लिख के डालिए। तो आखिर पाकिस्तान बचाता क्यों है इन लोगों को, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा? क्योंकि हाफिज सईद और ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके ये लोग आका हैं, हाफिज सईद जैसे लोग, मसूद अजहर जैसे लोग, ये सभी लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान से ही प्लान करते हैं। चाहे वो हमारा मुंबई अटैक हो जाए, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट अटैक हो जाए, सब इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया है। वो जैसे मोहम्मद हो गए, लश्कर तैयबा हो गए। तो इंडिया ने पाकिस्तानी सिविलियंस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक नहीं किया है। इंडिया ने सिर्फ उन जगहों पे अटैक किया है जहां पे ये लोग रहते हैं, जहां पे इन लोगों के कैंप्स थे, जहां पे यंगस्टर्स को, यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है, उनको आतंकवादी बनाया जाता है। सिर्फ इनके कैंप्स को अटैक किया था इंडिया ने। जैसे कि ये एक फिगर मैंने उठाया है, फर्स्ट पोस्ट करके न्यूज मीडिया है, वहां से उन्होंने ये बहुत ही अच्छा फिगर दिया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी मिसाइल्स बहावलपुर, मुरीद के और ये जितनी भी ये पोस्ट हैं, इन सभी टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया है। यहाँ पे आप जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के चीफ्स को देख सकते हैं। इन चेहरों को आप कहीं ना कहीं न्यूज में देखते ही होंगे। हाफिज सईद और ये सारे जो आतंकवादी हैं जिनको पाकिस्तान अपने ही घर में रखता है। अभी आप लोगों ने हमारे विक्रम मिश्री जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनका एक फोटो उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया को दिखाया था कि इन्हीं के रिश्तेदार की जब मौत हो गई थी तो ये सारे जाके वहां पे मौन कर रहे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स भी वहां पर भी जाकर दुख मना रहे थे कि अरे आतंकवादी मर गया। इन्हीं के फैमिली मेंबर्स जब मरे थे तो जाकर वो दुख मना रहे थे। तो आखिर पाकिस्तान इनको क्यों दुख मना रहा है? जब हमने टेररिस्ट कैंप पे किया तो या तो वो मानते हैं कि वो टेररिस्टों को पनाह देते हैं, और या तो फिर उनका काम ही है टेररिज्म। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहावलपुर, मुरीद के ये जितने भी टेरर कैंप्स थे, यहाँ पे होता क्या था? बहावलपुर और मुरीद के ही क्यों चुना भारत ने? क्योंकि मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाने वाला हूं। आप ये फिगर्स देखिए, ये देखिए, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। आपको लगेगा कि ये वहां का कोई कॉलेज है या कुछ, मतलब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। ये बड़े बड़े हॉल जो हैं, ये बड़े बड़े पिलर्स जो आपको दिख रहे हैं, जहां पे इंडिया ने अटैक किया था। ये स्कैल्प हमारी मिसाइल है जिसने डेसिमेट किया था जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर को। ये बहावलपुर वाला सीन है। तो आप देखिए, यहाँ पे इंडिया ने जो अटैक किया है, ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ क्या होता था? यहाँ पे यूथ को भड़काया जाता था, रेडिकलाइज किया जाता था, यहाँ पे यूथ को आतंकवादी बनाया जाता था। तो इंडिया ने अगर इन
ऑर्गेनाइजेशंस के, इन स्ट्रक्चर्स पे अटैक किया है, तो कहां से पाकिस्तानी सिविलियंस और वहां के मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है, अब ये तो पाकिस्तान ही बताएगा। लेकिन इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस पे आखिर क्या हो रहा था? यहाँ पे पाकिस्तानी यूथ को या फिर अलग अलग कंट्रीज से यूथ को बुला करके वहां पे सिर्फ ये बताया जा रहा था कि आपको इंडिया के खिलाफ कैसे प्लानिंग करनी है। अब जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, वो भी यहीं के किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकला हुआ, वो 3-4 जो भी आतंकवादी थे वो वहीं से निकले हुए हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन किन मिसाइल्स का उपयोग करती है, किन किन मिसाइल्स का यूज करती है, जिससे कि हमको अपने प्रॉवर्स के बारे में पता चल सके, अपने पावर्स के बारे में पता चल सके, और आप कितने सेफ हैं और कितने सेफ हैंड्स में हैं इंडियन आर्मी की वजह से और हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी वजह से, कि आपके पास इतना डिफेंस कैपेबिलिटी अच्छा है। इन मिसाइल्स को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि आप सेफ महसूस करेंगे। तो आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ देगा कि स्काई स्ट्राइकर वॉज यूज्ड इन द रिसेंट न्यूज, व्हाट इज इट, आपको वो पूछ देगा, या फिर वेयर इज इट मेड। तो ये जो स्काई स्ट्राइकर है, आप इसको देख सकते हैं, ये मेड इन इंडिया है। ये बैंगलोर के एक स्टार्टअप कंपनी ने बनाया था। ये हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन को भी कितना अच्छा बनाता है कि हमारे इंडिया से बना हुआ एक ऐसा मिसाइल जिसने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप की धज्जियां उड़ा दी। ये एक सुसाइड ड्रोन होता है। सुसाइड ड्रोन मतलब, सुसाइड मतलब जब आप आत्महत्या करते हो, मतलब ये सुसाइड ड्रोन है। ये ऐसा ड्रोन है जो जाकर के वहां सुसाइड कर लेगा। इसका रेंज है 100 किलोमीटर। सबसे अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया है, तो ये जाएगा और जा करके उनके कैंप्स में ब्लास्ट हो जाएगा, और जिससे कि ये काफी डैमेज कर देता है। ये पहली बार इसको इंडिया ने यूज किया है किसी भी अपने कैंपिंग में। तो आप इसको याद करने के लिए याद रखिए कि स्काई स्ट्राइकर, ठीक है, इसमें याद करने के लिए सुसाइड ड्रोन पूछ सकता है कि क्या ये मिसाइल है या कुछ है, नहीं है, सिर्फ ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, स्काई स्ट्राइकर नाम है इसका। अगला देखेंगे आप, तो ये है हैमर, ये हैमर है, ठीक है। हैमर का फुल फॉर्म देखेंगे आप, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसको आप घर के हथौड़े की तरह भी मार सकते हो कि कितना मतलब पावरफुल है ये काफी प्रिसाइज बम है। प्रिसाइज बम मतलब मैंने लोकेशन सेट कर दी, वहां गिरा दिया, तो इसको प्रिसाइज बम, प्रिसीजन बम इसलिए कहा जाता है। इसका हम पाथ मिड एयर चेंज कर सकते हैं। हमने कहीं से छोड़ा है इसको और फिर हम उसका मिड एयर पाथ चेंज भी कर सकते हैं। इसका रेंज अप टू 70 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज लगेगा आपको पिछले वाले से, लेकिन जितना ये छोटा रेंज है उससे भी ज्यादा बड़ा धमाका कर सकता है। ये है हमारा राफेल, और ये राफेल में लगे हैं हमारे हैमर्स, ठीक है। ये राफेल में जो हैमर्स लगे हैं, राफेल जाता है और हैमर्स को गिरा देता है, ठीक है, प्रिसाइजली गिराता है। प्रिसाइजली मतलब ये बॉम्ब्स जहां गिरेंगे चिथड़े उड़ जाएंगे उस जगह के, ठीक है। तो ये 70 किलोमीटर की रेंज तक गिराए जा सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, Su-300 मिसाइल सिस्टम। मतलब आप रशिया को जितना भी थैंक यू करिए उतना कम है, सिर्फ इस मिसाइल सिस्टम के कारण। हालांकि रशिया और हमारे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ने मिलकर इस मिसाइल सिस्टम को बनाया है। यह मिसाइल सिस्टम इतना कारगर अभी साबित हो रहा है कि पाकिस्तान ने कल रात जितने भी वहां से मिसाइल फेंके, ड्रोन फेंके, उनको ये अकेले निपट रहा है। ये 300 मतलब 300 किलोमीटर तक आराम से ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये एक इंटरसेप्टर क्या होता है? इंटरसेप्टर होता है कि अगर वहां से कोई मिसाइल आ रही है तो ये लोग जो हमारे ये रक्षक हैं, इनको SU से हमारे कुछ जगहों पे सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है, एक एक्रोनिम की तरह। तो अगर मिसाइल आ रही है तो इंटरसेप्टर जाएगा और उस Su-300 जो है ये उसको इंटरसेप्ट कर देगा, वहीं फोड़ देगा, उसकी डेब्रिस को भी खत्म कर देगा ताकि नीचे कोई डैमेज ना हो, ग्राउंड पे कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये मिसाइल सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम की तरह अभी यूज हो रहा है, एक कवच है हमारे लिए अभी देश के लिए, कि कितने भी बॉम्ब्स अगर पाकिस्तान फेंके जा रहा है, अलग अलग मिलिट्री कैंप्स पे फेंक रहा है, कल ही रात आपने न्यूज सुनी होगी, सबको इस मिसाइल सिस्टम ने रोके रखा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स गिवन बाय रशिया टू अस, और हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आपको पूछ सकता है? क्वेश्चन है कि Su-300 किस कंट्री के द्वारा मिलकर बनाया गया है? इंडिया और रशिया की तरफ से। इंडिया की किस कंपनी ने Su-300 मौजूद किया था? HAL ने, ठीक है। Su-300 मिसाइल क्या डिफेंस भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अलग अलग एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है और हाई चांसेस हैं कि आने वाली SSC UPSC में
इस बार डिफेंस से तो काफी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन्हीं मिसाइल के बारे में आ सकते हैं, जैसे स्काई स्ट्राइकर आ गया, फिर आपका हैमर आ गया, ये सारे आप याद रखिएगा वेपन्स हैं, ये यूज करके लोग पूछ लेते हैं। फिर आता है स्कैल्प मिसाइल, जो मैंने आपको वो फोटोज दिखाए थे उसमें था कि स्कैल्प मिसाइल ने डेसिमेट कर दिया था। ये मिसाइल ने, ये इतना खतरनाक मिसाइल है कि उसने उस बिल्डिंग के तीथड़े उड़ा दिए थे, आपने देखा था। तो ये स्कैल्प मिसाइल एयर टू ग्राउंड मिसाइल होता है। अब मैं आपको एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी अभी समझाऊंगा कि एयर टू ग्राउंड या ग्राउंड टू एयर ये क्या सब क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, हाई एक्यूरेसी, इसकी काफी हाई एक्यूरेसी थी। आप देखे ही होंगे कि कैसे उन बिल्डिंग्स के एकदम सीलिंग्स भी उड़ गए थे, इतनी एक्यूरेसी थी कि वो वहीं जाके उसी बिल्डिंग पे जाके अटैक करेगा। तो इसीलिए इसको स्कैल्प मिसाइल, ये भी काफी मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था ऑपरेशन सिंदूर में। इसी को इंडिया ने यूज करके उनके 9 टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया था। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को समझते हैं कि ये होता क्या है। क्रूज मिसाइल जो है आप देखिए शॉर्ट रेंज में यूज होता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल शॉर्ट रेंज में यूज होता है। अभी तक जो हमने ये पढ़ा, स्कैल्प जो पढ़ा था हमने, ये क्रूज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब कि नीचे ग्राउंड से, टेरेन से हो करके जाएगा ये। ठीक है, टेरेन से हो करके जाएगा, कम ऑल्टीट्यूड पे जाएगा, लेकिन ये मतलब बहुत तेज जाएगा और आराम से इसको वो फोड़ देगा। ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होना चाहिए, मतलब वो ऊपर जाता है पहले और फिर वो ऊपर से जाके प्रिसाइजली अटैक करता है। और जो डिफेंस है हमारा, वो इस लाइन पे आप देखिए, जब वो बैलिस्टिक मिसाइल उठा है और उसके बाद से जब वो अटैक करने वाला है, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे कल रात के, जब जम्मू साइड में पाकिस्तान अटैक कर रहा था तो कुछ लाइट्स ऐसे उठ के आ रही थी और उसके बाद से वो अचानक से गायब हो जा रही थी। तो हमारा इंटरसेप्टर जो है SU-300, वहां से मिसाइल उठती है और यहाँ पे आकर के वो इंटरसेप्ट हो जाती है, आपको गायब हो जाती है, वो लाइट दिख नहीं रही है। बैलिस्टिक मिसाइल जो हम यहाँ से छोड़ेंगे उसको हम प्रोजेक्टाइल में छोड़ते हैं, ये काफी लॉन्ग रेंज तक जाती हैं, बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ठीक है, हम आसाम से भी छोड़ेंगे तो ये जाके पाकिस्तान को फोड़ देगा। ठीक है, और फिर ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं शॉर्ट रेंज होती हैं, शॉर्ट रेंज मतलब कम, लेकिन ये काफी फास्ट होती हैं, सुपरसोनिक स्पीड से जाएंगी, फोड़ के वहीं पे खत्म कर देंगी उस पूरे एरिया को। अब हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का करंट अगर हम निकाल लें कि क्या ब्यौरा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान में डिफेंस कैपेबिलिटीज का, तो आइए देख लेते हैं कि हम कितना सेफ है। सबसे पहले तो हमारा डिफेंस बजट जो है 70 बिलियन का है और उनका 10.2 बिलियन का है। वैसे तो बेचारों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना जितना भी पैसा बचता है वो डिफेंस में ही लगाते हैं। अभी आज IMF उनको बेल आउट देने वाला है, देखते हैं क्या होता है। वो बेचारे कर्जे पर ही जी रहे हैं IMF के और डिफरेंट कंट्रीज के। बीच में उनको FATF ने ग्रे लिस्ट में भी डाला था, तो ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। FATF का ग्रे लिस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की नजर से। फिर आप देखिए नेवल एसेट, नेवल एसेट मतलब उनके पानी में जितने भी हथियार हैं, हमारे पास 294 है, उनके पास 114 है। हम उनके 2 गुना से भी ज्यादा नेवल एसेट्स हैं हमारे पास। उनके पास 0 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आपने INS विक्रांत को देखा होगा ना कि वो चल रहा है और उस पर हवाई जहाज खड़े हैं, मतलब वो जाएगा और वहां से हवाई जहाज उड़ेंगे और उसमें मिसाइल रहेगा, वो उठा उठा मार देगा। उनके पास 0 है, हमारे पास 2 है, दोनों ऑपरेशनल है, अभी आराम से काम कर रहे हैं। फिर आता है 1839, ठीक है, ये टैंक्स हैं और हमारे पास कितने हैं 3151, यहाँ पे भी कोई मुकाबला नहीं है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे पास कितने हैं 2229, उनके पास कितने हैं 1399, मतलब कोई मुकाबला नहीं लग रहा है कि अगर इंडिया के पास इतना ज्यादा है और पाकिस्तान के पास उसके हाफ में ही है ये सारी चीजें। ठीक है, हमारे पास है राफेल, हमारे पास है SU-30 MKI, हमारे पास है MiG-29, उनके पास F-16 है जिसको कल रात हमने उड़ा दिया, उनके पास JF-17 है जिसको कल रात हमने उड़ा दिया, इसके पास J-10C है, इनको भी कल रात हमने उड़ा दिया। ये सब, इन तीनों मिसाइल्स को कल पाकिस्तान ने यूज किया था रात में और ये तीनों मिसाइल्स SU-300 ने उड़ा दिए और हमारा राफेल गया और उनके टेररिस्ट कैंप को उड़ा के आ गया। तो अभी तो SU-30 और राफेल इन सब का आप देख ही चुके हैं। हमारे पास अभी इंडियन आर्मी के पास 1.45 मिलियन, मतलब 14 लाख के हिसाब से इंडियन आर्मी अभी ऑपरेशनल है। 50 लाख लोग पैरामिलिट्री और जो भी रिटायर्ड हैं और जो मतलब रेडी टू सर्व हैं वो 50 लाख हैं, लेकिन अभी जो बॉर्डर पे हैं वो 1.45 है, मतलब 14 लाख लोग। इनके पास 6 लाख। मेरा इतना था कि मुझे मिलियन पे लगाना पड़ा। ठीक है, हमारे पास इतनी आर्मी है कि हमको मिलियन लगाना पड़ा क्योंकि 14 लाख है। इनके पास मैंने ऐसे ही कॉमा लगा के लिख दिया है क्योंकि 6 लाख 6.5 लाख इनके पास आर्मी ही बची है। अगर इनका सारा कुछ मिला है, जो पैरामिलिट्री और जो रिटायर्ड है, वो जोड़ जाड़ के 17 लाख आएंगे और हमारे कितने हैं 50 लाख। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया इज सो मच बिगर देन पाकिस्तान,
मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरों से कर्जे में जी रहा है, इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो देयर इज नो नीड टू वरी, कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमको डरने की जरूरत है। वी आर इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स, इंडियन आर्मी इज देयर टू प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट, और पाकिस्तान को तो कुछ भी मिसाइल भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द वीडियो। आपको इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि अलग अलग मिसाइल्स के नाम पूछ देगा, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, डिफेंस मिसाइल, इनके बारे में पूछ सकता है एग्जाम्स में। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्टाइल याद रखना कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं। क्रूज मिसाइल टेरियन से चिपक के चलती है, ज्यादा अल्टीट्यूड पे नहीं चलती है, बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा अल्टीट्यूड पे चलती है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, डिफेंस मिसाइल, इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं। फिर ये जो मैंने आपको ये डेटा दिया है, इस डेटा को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, हालांकि इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। उसके बाद से स्कैल्प मिसाइल एयर टू ग्राउंड है, ये याद रखना, मतलब ये ऊपर हवा में चल रहा है, एयर से ग्राउंड पे भेजेगा, ठीक है, काफी हाई एक्यूरेसी है, क्रूज मिसाइल है। ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी मिसाइल क्रूज है, कौन सी मिसाइल बैलिस्टिक है। और ये तो हाई चांसेस आने की कि स्कैल्प के बारे में पूछेगा कि स्कैल्प होता क्या है, बोल देगा स्कैल्प रिसेंट न्यूज में था, बताओ क्या है। तो आपको बताना रहेगा कि वो मिसाइल है या फिर इंडिया का एक लीथल वेपन है। फिर SU-300 भी मैंने आपको इसके क्वेश्चंस बता चुके हैं कि क्या क्या पूछेगा। HAL इसमें यूज हुआ था, रशिया हमारा पार्टनर था इसको बनाने में। उसके बाद से ये सरफेस टू एयर है, मतलब ये सरफेस से एयर को मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट करता है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद से मैंने आपको रफेल विथ हैमर, मतलब ये रफेल है उसमें हैमर लगा हुआ है, इसके बारे में वो क्या पूछ सकता है, हैमर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो याद रखना। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये काफी स्मार्ट प्रिसीजन बॉम्ब्स होते हैं, ये गिरेगा, भड़क जाएगा और पूरा वहां के आसपास को चीथड़े उड़ा देगा। उसके बाद से ये सुसाइड ड्रोन याद रखना। स्काई स्ट्राइकर क्या है, ये मिसाइल विसाइल, ये सुसाइड ड्रोन है, ठीक है, इसको याद रखना है। मेड इन इंडिया है, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने बनाया, पहली बार इसको यूज किया है इंडिया ने किसी कैंप में। इसका रेंज 100 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो दिस इज द वीडियो, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ, एंड वी विल बी सेफ, डोंट वरी, इंडियन आर्मी इज देयर। थैंक यू, जय हिंद।